हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आएंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है। तो ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है, ये आप जानते ही हैं। इससे पहले जो पहले दो पेपर है वो हमने अपलोड कर दिए हैं, और उसके अलावा ये पेपर जो है ये आपके 2021 के हैं, और 2020 वाले पेपर भी हमने पांचों पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा तीसरा पेपर है, तो पैटर्न आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो थर्ड पेपर जो है वो आपका एजुकेशनल स्टडीज़ यानी शैक्षिक अध्ययन। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2021 में पूछे गए थे उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है। सेक्शन ए में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है लचीली शिक्षा क्या है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। लचीली शिक्षा क्या है, व्हाट इज लिबरल एजुकेशन। नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी नीड्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। इसी तरह से व्यवहारवादी उपागम के अनुसार ज्ञान क्या है, और नॉलेज इन टर्म ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। नंबर 5, जानने के रूप में ज्ञान का संप्रत्यय बताना है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इन टर्म ऑफ नोइंग। शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अविद्यालयीकरण की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग। ज्ञान के झुकाव एवं अंतर जुड़ाव का अर्थ बताना है, मीनिंग ऑफ लिंकेज एंड इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज। संप्रत्यय का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट। बहुसांस्कृतिक एवं शिक्षण का अधिगम, मल्टीकल्चरल टीचिंग एंड लर्निंग। नंबर 11 है शिक्षा शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। 12 है ज्ञान के निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक, टीचर एज क्रिएचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने थे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो लास्ट के 8 क्वेश्चंस आपके ये रहे, और स्टार्टिंग के भी आपके सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ज्ञान और सूचना में अंतर, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अटेम्प्ट एनी 2। एक जो प्रश्न है वो आपका 25 नंबर का है। पहला है ज्ञान प्राप्ति की विधियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। नंबर 2, शिक्षा शास्त्र का दर्शन से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद फिलोसफी, क्लैरिफाई। नंबर 3, लचीली शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें, डिस्क्राइब द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, वर्णन करें, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद सोशियोलॉजी, डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय ज्ञान एवं सामुदायिक ज्ञान के जुड़ाव की विवेचना कीजिए, डिस्कस द लिंकेज ऑफ स्कूल नॉलेज एंड कम्युनिटी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6 है डेलर्स रिपोर्ट में उल्लिखित अधिगम के 4 स्तंभों का वर्णन करें, डिस्क्राइब 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग मेंशन इन डेलर्स रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका थर्ड पेपर है। ये थर्ड पेपर में आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इनसे आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, और कहाँ से आपको अपना जो पेपर है वो तैयार करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप चाहते हैं, मतलब आप कम समय में और ज़्यादा मार्क्स पाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा लें। देखिए, यदि आप टॉप करना चाहते हैं और मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सम्मानजनक स्कोर आ जाए, टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही सॉल्व करके जा सकते हैं, उससे ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, शैक्षिक अध्ययन यानी एजुकेशनल स्टडीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।